खूबसूरत लहजा बड़े सलीके से नबी की मदह सराई करता हुआ आपकी समाअतों तक पहुँचा। आप हजरात ने मोहब्बतों से समाअत किया। पहुँचूँ दरे सरकार पे चाहा तो यही है, पहुँचूँ दरे सरकार पे चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है। पहुँचूँ दरे सरकार पे चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है। और इजहारे गमे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, रोने की भी ताकत नहीं रोना तो यही है। इजहारे गमे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, इजहारे गमे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, रोने की भी ताकत नहीं रोना तो यही है। रोने की भी ताकत नहीं रोना तो यही है। पहुंचूं दरे सरकार पे चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है। इजहारे गमे हिज्र की क्या शक्ल निकालूं, रोने की भी ताकत नहीं रोना तो यही है। और बात शहरे नबी की आ गई। इसी कबील का एक शेर और सुन लें कि दर्द सहकर भी मदीने के तलबगार बनो, दर्द सहकर भी मदीने के तलबगार बनो, साहिबे शौक बनो साहिबे किरदार बनो। दर्द सहकर भी मदीने के तलबगार बनो, साहिबे शौक बनो साहिबे किरदार बनो। और ये जो दुनिया है ये दुनिया है फकत दुनिया है, ये जो दुनिया है ये दुनिया है फकत दुनिया है, आखिरत के लिए आका के वफादार बनो। फकत दुनिया है, आखिरत के लिए आका के वफादार बनो। और इश्क अबू बकर को सिद्दीक बना देता है, इश्क अबू बकर को सिद्दीक बना देता है। कुछ बनो या न बनो आशिक़े सरकार बनो। इश्क अबू बकर को सिद्दीक बना देता है, कुछ बनो या न बनो आशिक़े सरकार बनो। ये जो दुनिया है ये दुनिया है फकत दुनिया है, आखिरत के लिए आका के वफादार बनो। दर्द सहकर भी मदीने के तलबगार बनो, साहिबे शौक बनो साहिबे किरदार बनो। आइए मोहब्बतों के साथ खतीब आज़म हिंद मुफक्किर इस्लाम मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा शाह गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला के इस्तक़बाल हम नारों से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम ज़वील एहतराम, काबिल क़द्र जमी सामईन किराम, पर्दानशीं ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी उल क़द्र, हम और आप जश्न वारिसे पाक में बैठकर फैज़ाने वारिसे पाक की सादतों से माला माल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि मिंबर नूर पर जलवाबार मेरे बड़े भाई मुक़र्रिर ज़िशान ख़तीब अर्दिल अज़ीज़ तलीक़ुल लिसान फ़सीहुल बयान अल्लामा रियाज़ुद्दीन ख़ान साहब क़िबला अज़ाकुमुल्लाहु सामी मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। और उनके बगल में माहिर शेर व सुख़न नक़ीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा अमजद रज़ा बनारसी साहब क़िबला, और मेरे बाएं जानिब हज़रत हम सबके सरपरस्त हाफिज़ कारी ममशाद अहमद वारसी साहब क़िबला, और मिंबर नूर पे जलवाबार दीगर मेरे साथी हैं। और कुछ लोग किसी काम के लिए गए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह फ़ौरन वो वापस लौट कर आएंगे।
इंशाअल्लाह आप भी कह दें, ज़रूर वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। एक महदूद वक्त है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त में जितना जो हो सके हमारे पास मैं आपके सामने पेश कर दूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी लेने का शौक़ में इजाफा करना पड़ेगा। ऐसे खामोशी से चेहरा सिर्फ तकेंगे और ज़बान और लब को जुम्बिश नहीं देंगे तो लेने और देने में मज़ा नहीं आएगा। मेरे अजीज़ों, लेने के लिए कुछ हरकत करनी पड़ती है, देने वाला बिल्कुल तैयार है, अब आपको लेना है। मैं बहुत तेज़ी के साथ मिजाज और आदत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवान से एक शेर पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, वो छिपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। यकीनन ए मेरे अजीजों, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम गुनहगारों के आका, बेसहारों के सहारा, आमिना के लाल, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अरवाह नाफिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल मैदान महशर में हमारे लिए, आपके लिए, ए मेरे अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हर उस शख्स के लिए जो हकीकत में मोहब्बत करता है, रब के हुजूर परवरदिगारे आलम से उसकी शफाअत फरमाएंगे। ए मेरे अजीजों, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। लेकिन ए मेरे अजीजों, आज हम और आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अजीम शहजादा, जिसे दुनिया सैयदुस सालिकीन, मेरे अजीजों, सैयदना हाफिज हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, पहचानती है और आपसे प्यार करती है। मेरे अजीजों, यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वारसी हैं। बोले सुभान अल्लाह। सारे के सारे, चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो, अशरफी हो, कोई भी सिलसिला वाला हो, लेकिन वारसी वाला जरूर है ना, वारसी जरूर। ए मेरे अजीजों, यकीनन सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वो अजीम बारगाह, जहां इंसान चला जाए वापस लौट कर आने की ख्वाहिश उसे न हो, वो ये चाहे कि हमेशा मुझे यही रहना पड़े। आखिर इसकी वजह क्या है? ए मेरे अजीजों, लोग कहेंगे सुकून मिलता है, लोग कहेंगे करार मिलता है, लोग कहेंगे यहाँ आने के बाद इत्मीनान होता है। मेरे अजीजों, सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब हाजिरी हो जाए, लोगों को इत्मीनान मिलने लगता है। अल्लाह अकबर। इसकी वजह क्या है? क्या कभी हमने और आपने ख्याल किया है? ए मेरे अजीजों, सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तो वो है जो आपके पास जाता है, उसे अपना बना लेते हैं। जो आपको देखता है, निगाहों में उसे अपना बना लेते हैं। जो आपका होता है, रब्बे काबा की कसम, आप फरमाते हैं ये सब मेरे हैं। और जब सैयदना वारिस पाक ने हर एक को कबूल कर लिया, तो जो अपने आका के पास जाए, जो अपने वारिस के पास जाए, उसे इत्मीनान न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रब्बे काबा की कसम, सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह हम तमाम सुन्नियों के वारिस हैं। और मैं तुम्हें एक नुक्ता देता हूँ, हमारी फिक्र होनी चाहिए, हमारा ख्याल होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, हमारा एक वारिस होना चाहिए। हमारा जब वारिस होगा, जब वारिस होगा, मेरे अजीजों, लफ्ज़ वारिस पर ख्याल करना, जाते वारिस की भी बात नहीं, रोका होगा। जब हमारा वारिस होगा, दुनिया की ऐसी कोई ताकत ना होगी जो हमारी तरफ निगाह उठाकर देख सके। एक जानवर के गर्दन में एक मालिक की विरासत की पट्टा डाल दी जाती है, उसे कोई आंख उठाकर नहीं देखता।
ये फला खानदान का इसका वारिस है, फला चौधरी इसका वारिस है, फला मालदार इसका वारिस है। यार हम सुन्नी सरकार वारिस पाक पर कुर्बान जाए, रब्बे काबा की कसम हम सबों के वारिस सैयदना वारिस पाक है, हम सबों के वारिस सैयदना वारिस पाक है। और वो अपने गुलामों से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं कि ये मेरे सारे गुलाम मेरे मोहब्बत वाले हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों, आप तारीख उठाकर देख ले, ए मेरे अजीजों, आपने जिससे मोहब्बत की और आपसे जिसने मोहब्बत की, न वो दुनिया में कभी परेशान नजर आया, न आखिरत में कभी परेशान नजर आएगा। क्यों? इसकी वजह क्या है? हम गुलामों के गर्दन में सैयदना वारिस पाक की गुलामी का पट्टा है। और मैं अर्ज कर दूं, अगर दुनिया में किसी की गुलामी के पट्टे का इजहार होता है, कोई दुनियादार उसे हाथ नहीं लगा सकता है, तो कल मैदाने महशर में सैयदना वारिस पाक की गुलामी का पट्टा होगा। रब्बे काबा की कसम, ए मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम के सामने जब पेशी होगी, गुलामी का पट्टा किसका है? सैयदना वारिस पाक का है। मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, जरा ज़हन को हाजिर करो, जब मैदाने महशर में इस गर्दन में वारिस पाक की गुलामी का पट्टा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कुछ कमियां भी होगी, कुछ खूबियां भी होगी, लेकिन उन कमियों को मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में खत्म करने के लिए गुजारिशात करेंगे, अरीसा करेंगे। परवरदिगारे आलम महबूब की बात को कबूल फरमाएगा, लेकिन कल मैदाने महशर में रसूलुल्लाह की बारगाह में कौन पेश करेगा? जिसकी गुलामी का पट्टा लेकर हम दुनिया से उठे हैं, वो हमारे आका पेश करेंगे, वारिस पाक कहेंगे, ए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन ये गुनहगार है, बदकार है, सियाहकार है, लेकिन ये मेरी गुलामी में है। और जब मेरी गुलामी में आया था, मेरे दर पर आया था, मेरी मजार पर आया था, उस वक्त मैंने इसको आपकी गुलामी में मैंने सेट कर दिया। सुबहान अल्लाह। आप लोग पीछे वाले तक बात नहीं पहुंची क्या? वो साथे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। ए मेरे अजीजों, ये किसका खासा है? मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खासा है। मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खासा है। लेकिन ए मेरे अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को जानते हैं, अपने गुलामों को पहचानते हैं, लेकिन जो शहजादे का गुलाम है, इसलिए कि आका पर ईमान लाना ये फर्ज है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इस पर एतकाद व ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खारिज कर दिया। उलमा तशरीफ रखते हैं, फतवा लगा देंगे तेरा ईमान मुकम्मल नहीं, इसलिए कि ईमान का दारो मदार है ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। मुझसे मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। ये सैयदना वारिस पाक कौन है? अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, आपके प्यारे नवासे हैं। तभी तो जब सैयदना वारिस पाक बगदाद मुअल्ला तशरीफ ले जाते हैं, बगदाद मुअल्ला जाते हैं, सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त के साहिबे सज्जादा के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, सुनो मेरा शहजादा आ रहा है, उसके लिए बतौर तोहफा दो एहराम पेश कर दो। अल्लाह अकबर। सैयदना वारिस पाक बगदाद मुअल्ला जब तशरीफ ले जाते हैं, वहां के उस वक्त के साहिबे सज्जादा सैयदना वारिस पाक की बारगाह में दो जर्द रंग के, दो पीले रंग के एहराम पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। साहिबे सज्जादा के मुरीदों ने पूछा, हुजूर अब तक तो जो आने वाला आता था, कभी उसे आप खिरका इनायत फरमाते थे, कभी उसे आप दस्तार इनायत फरमाते थे, कभी उसे आप ताज दिया करते थे, लेकिन आज बात बरक्स नजर आई है। आज उल्टा हमने देखा है, आने वाला शख्स आया है, उसकी बारगाह में ये एहराम पेश किए गए हैं। उस वक्त के साहिबे सज्जादा ने फरमाया, अब तक जिसे मैं देता था अपनी मर्जी से देता था, अपनी मर्जी से दस्तार भी दी है, अपनी मर्जी से जुब्बा भी दिया है, अपनी मर्जी से इमामा भी दिया है, लेकिन जिसे मैंने एहराम दिया है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सैयदना गौसुल आज़म के हुक्म से दिया है।
ये सैयदना वारिस पाक की जात है, सुभान अल्लाह। हम उनके वारिस, वो हमारे वारिस। सरकार वारिस पाक का फरमान ही तो यही है। आप तारीख उठाकर देख ले, न जाने कैसे लोग हैं अपने आप को वारिसी कहते हैं और कहते हैं हम पर कोई हुक्म लागू नहीं होता। माशाअल्लाह, मैं इस बस्ती में आता हूँ, यहाँ भी वारिसी लोग हैं, सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, पाबंदी शरा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जर्द रंग का कपड़ा हमने जेबतन कर लिया तो वारिसी हो गए। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों। सैयदना वारिस से पाक तो वो है, रब्बे काबा की कसम, जब आप अपने जद्दे अमजद हजरत सैयदना इमामुल मशारिक़ वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पहुंचते हैं तो सिफत अबू तुराबी के ऐसे मुत्तसिफ होते हैं कि रब्बे काबा की कसम, उस वक्त से पूरी जिंदगी न पलंग पर सोया, न मसहरी लगाया, न सर पे तकिया लगाया। क्यों? जद्दे करीम की सिफत है अबू तुराब, तो आपके नवासे के अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए। पूरी जिंदगी फर्श को अपना तकिया सैयदना वारिस पाक ने बनाया। सैयदना वारिस पाक ने पूरी जिंदगी फर्श को अपना तकिया बनाया। अल्लाह अकबर, वो वारिस पाक जिनके तकवा का आलम ये हो। मेरे अजीजों, दुनिया अगर कोई कहती है तो उसे कहने दिया जाए कि नमाज माफ है। सैयदना वारिस पाक तो अपने आखिरी वक्त में एक वक्त की नमाज को कई बार पढ़ते रहे, एक वक्त की नमाज को कई बार पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर, यकीनन जो जर्द रंग का कपड़ा जेबतन किया वो वारिस पाक का जरूर है, लेकिन सच्चा वारिसी वो है जो सैयदना वारिस पाक के नक्शे कदम पर चला है। सैयदना वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई है, कभी रुकू व सुजूद कज़ा नहीं हुए हैं। हाँ, लोगों ने देखा बहुत कम है, उसकी भी मिसाल मौजूद है। जब किछौछा मुकद्दसा का सैयदजादा आते हैं तो दुनिया देखती है वारिस पाक वजू कर रहे हैं, लोग देखते हैं सैयदना वारिस पाक हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे हैं, फौरन जाकर नियत बांध ली। लोगों ने कहा आज आप नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं इमाम के पीछे। सैयदना वारिस पाक ने फरमाया कि जब किछौछा का सादात हो तो मैं वारिस इसके पीछे इख्तिदा करने के लिए तैयार। आप समझे आप मेरे अजीजों, इसलिए अगर कोई ये कहे कि मैं वारसी हूँ फिर नमाज मुझ पर माफ नहीं है तो वो अपनी जबान का रस्मी वारसी कहलाता है। सच्चा वारसी तो वो है कि उसकी नमाजें कभी कज़ा नहीं होती। और हजरत सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुनो मेरे अजीजों, दिल मचल जाता है तारीख पढ़ने पर, बाब उठाकर देखने पर कि वो वारिस पाक जो यकुम रमजानुल मुबारक को पैदा हुए और पूरा रमजान सहरी के बाद से लेकर वक्त इफ्तार तक माँ का दूध नहीं पिया। बोले ना सुभान अल्लाह। बचपने के आलम में गोद में है और जब ईद का चांद नजर आया तो दिन में दूध पिया। ऐसा नहीं जैसे और बच्चे रोते हैं खुशी के मारे, हंसते हैं उसी इत्मीनान के साथ, उसी ख्याल के साथ। फरमान लिखते हैं मौरिखीन ने लिखा है कि सैयदना वारिस पाक कभी रोते हुए नहीं उठते हैं, उठते हैं तो हंसी के साथ उठते हैं, किसी ख्याल के साथ नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, भूख भी इतनी नहीं कि बहुत देर से नहीं पिया है तो बहुत ज्यादा दूध पी लूं। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, वो सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह जब आप 5 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आपकी दादी साहिबा आपके बड़े चाऊ से बिस्मिल्लाह खानी शुरू करा देती है। अल्लाह अकबर, वो सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का ये मेरे अजीजों हमारे और आपके लिए अनमोल तोहफा है। वो इश्क़ मोहब्बत का अल्लाह के रब्बे काबा की कसम वो अजीम चिराग है कि जब मकतब में पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुरान मुकद्दस को सर पर उठा कर ले जाते हैं। बच्चे सीने से लगाकर जाते हैं, हम भी लगाकर गए, आप भी लगाकर गए हैं, लेकिन उस उम्र में अल्लाह अकबर वो सैयदना वारिस पाक जो मादरजाद वली है, सुभान अल्लाह, उस उम्र में 5 साल की उम्र में कुरान मुकद्दस को लेकर जाते हैं। यकीनन कुरान से मोहब्बत करने वाले कुरान को सीने से लगाते हैं, लेकिन एक वली बने वली कुरान पाक को जब पढ़ने के लिए ले जाता है तो सीने से लगाता है, सर पर उठाकर रखता है और मकतब में जाते हैं। सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी मुद्दत में गोया 2 साल में, गोया आपकी उम्र अभी 7 साल हुई है, हाफिज़े कुरान हो जाते हैं।
हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह है। बात आगे जा रही है। ए मेरे अजीजों, हमारा कोई ना कोई वारिस होना चाहिए, हमारा कोई ना कोई हम अपना वारिस बनाएंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। गर्दन में गुलामी का पट्टा होगा। रब्बे काबा की कसम, कोई निगाहें उठाकर नहीं देख सकता है, कोई एक आवाज नहीं लगा सकता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि फला चौधरी का, फला शख्स का, बड़े मालदार का, इसकी गर्दन में गुलामी का पट्टा है। रब्बे काबा की कसम, यकीनन गौसे पाक की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार होना चाहिए, यकीनन आला हजरत से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये वारसी हैं। मैं इन वारसियों को वो पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमारे दिल में औलियाए किराम से मोहब्बत होगी, सैयदना वारिस पाक से प्यार होगा, रब्बे काबा की कसम हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसलिए कि हमारा वारिस कोई और नहीं है, हाजी वारिस अली शाह है। और वो हाजी वारिस अली शाह है, वो वारिस है जो अपने गुलामों को कभी परेशान देखना नहीं चाहता। इसके भी मिसाल दे दूं मैं, अपने गुलामों को कभी परेशान देखना नहीं चाहते हैं। सुने, आप हज करने के लिए आपने पूरी जिंदगी में तकरीबन 12 साल का अरसा आपने सैर व सियाहत में निकाला और तकरीबन हर साल आपने हज फरमाई। हज से बेपनाह मोहब्बत थी और उलमा तो यहाँ तक बयान करते हैं कि सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों में हमा वक्त खाने काबा नजर आता। तभी तो आप हमा वक्त मेरे अजीजों एहराम पोश होते। एहराम के अंदर रहना बड़ी एहतियात के साथ रहना होता है। अगर हाजी साहब कोई इनमें होंगे तो जरूर पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ मेरे अजीजों कि बहुत एहतियात के साथ एक बाल भी टूट जाए तो उसका दम देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। बड़ी एहतियात के साथ किसी चीज को मार नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। वो सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एहतियात का आलम क्या होगा। ये कैसे लोग हैं जो कह देते हैं कि नमाज माफ है। अल्लाह अकबर। सैयदना वारिस पाक की जिंदगी का एहतियात का आलम ये है, रब्बे काबा की कसम, कि आप पूरी जिंदगी एहराम पहन कर रहे तो फिर आपके तकवा व तहारत का आलम क्या होगा। सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पानी के जहाज में हज के गर्ज से तशरीफ ले जाते। उस वक्त अचानक बीच समंदर में जहाज रुक गई बगैर किसी प्रॉब्लम के। कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग परेशान हैं, सब ठीक है, लेकिन जहाज अपनी जगह पर जामिद है। रात हुई, मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमीर मीर ज़ियाउद्दीन के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। बड़े मालदार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं कि तुम लोग बड़ी अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो और मेरे शहजादे को छोड़ दिए, मेरे शहजादे को छोड़ दिए हो। मीर ज़ियाउद्दीन ने सबकी दावत की, जितने जहाज में थे सारे लोग आए, दावत खाए, चले गए। फिर अगली रात यही ख्वाब कि सबको तूने खिला दिया, मेरा शहजादा को तूने नहीं खिलाया। अल्लाह अकबर। वो जहाज में जाने वाले तमाम के अस्मा के फहरिस्त को देखते हैं, उसमें नजर आते हैं हाजी सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपके पास दस्तरखान लगाते हैं, सरकार एक ही लुकमा तनाउल फरमा ले, सरकार एक ही लुकमा तनाउल फरमा ले। आपकी बारगाह में वो सेठ आए, सारे हाजी परेशान थे ताकि जहाज चल सके। सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक लुकमा खाया, तारीख में आया है, रब्बे काबा की कसम वो जहाज खुद ब खुद चल लगता है। सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वो जात है। ए मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, एक तारीख और भी समात फरमा लीजिए। पूरी जिंदगी आपने अपने पाँव में सिर्फ खड़ाऊं पहना, ये सब लोग जानते हैं, पता है ना सब लोगों को। ले मेरे अजीजों, खड़ाऊ पहनते रहे, इसलिए कि जब आप अताए हिंदल वली अताए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए, मेरे अजीजों जूती को सीने से लगाया, किसी ने कुछ जुमले कहे, आपने हटा दिया, तो फिर पूरी जिंदगी आप अपने पाँव में जूती नहीं पहने, पूरी जिंदगी पाँव में जूती नहीं पहने,
बावजूद इसके सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पूरी जिंदगी पाप प्यादा आप सफर करते रहे, बावजूद इसके आपके पांव में कभी वरम नहीं आए। आपके पांव मुबारक वैसे ही नरम और नाजुक है जैसे एक बेटे की माँ की गोद में उनके पांव नरम और नाजुक होया करते हैं। सुभान अल्लाह, ये सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जात है। अगर उनकी गुलामी का पट्टा हमारे गर्दन में होगा, हे मेरे अजीजों रब्बे काबा की कसम हम कामयाब होंगे। हे मेरे अजीजों, और क्यों ना कामयाब हो, इसलिए कि सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का जो हुआ वो उनका हो गया। और देखिए, वारिस असल वही होता है जो अपने मोरिस को कभी तर्क नहीं करता। वारिस असल वही होता है कि जो मेरा मुहिब है मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी उससे परेशान नहीं होने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर का तजर्बा है। ए मेरे अजीज और रब्बे काबा की कसम, सैयदना वारिस पाक की बारगाह में बैठकर जो मैंने दुआ की है उस दुआ का सिला मुझे चंद दिनों में नजर आया। सुभान अल्लाह, ये नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है। मेरे अजीजों, अगर हम सच्चे सैयदना वारिस पाक के वारिस होंगे तो वो हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। शर्त ये है कि हम उनके सच्चे वारिस हो जाएं। ए मेरे अजीजों रब्बे काबा की कसम, आपकी जिंदगी का गोशा एक अलग नजर आता है। आपकी जिंदगी के बाप को पढ़ने के बाद एक अलग तरीके नजर आते हैं कि पूरी जिंदगी आपने किसी जानदार पर सवारी नहीं की, किसी जानवर पर आपने सवारी नहीं की। सीरू फिल अर्द, जब मुर्शिद आजम का हुक्म हुआ जमीन में फैल जाओ, आपने सफर करना शुरू किया, पापयादा सफर किया और सफर में जो मिलता गया उसे अपना बनाते गए। किसी को निगाहों से देखा तो निगाहों से मस्त कर दिया, किसी को करीब में बिठाया तो अपना बना दिया, और जो वारसी रंग में रंग गया रब्बे काबा की कसम फिर उसे किसी और रंग की कभी जरूरत ही नहीं नजर आई। इसलिए कि सैयदना वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने गुलामों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम सैयदना वारिस पाक के गुलाम हैं और सच्चे गुलाम हैं, तो सैयदना वारिस पाक के नक्शे कदम पर चलना होगा। ए मेरे अजीजों, जब सैयदना वारिस पाक की सीरत हमारी निगाहों के सामने होगी और अमल फरमाने सैयदना वारिस पाक पर होगा, मेरे अजीजों हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।